Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. Today our topic of discussion is lysosome organelle. हम आज लाइसोसोम ऑर्गेनेली को डिटेल डिस्कस करेंगे कि लाइसोसोम ऑर्गेनेली के बेसिकली हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने की थी। थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे कि हमारे पास लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। फोर्थ पे हम देखेंगे कि लाइसोसोमल एंजाइम्स कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। फिफ्थ पे हम देखेंगे कि लाइसोसोम जो है उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। और सिक्स पर हम देखेंगे कि हमारे पास लाइसोसोम्स की टाइप्स कितनी हैं। सेवन्थ पर हम देखेंगे कि इसका बेसिकली मेन फंक्शंस क्या हैं, जिसमें हम इसके बेसिकली 7 इंपॉर्टेंट फंक्शंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ हेट्रोफेजी। हेट्रोफेजी को हम देखेंगे। सेकंड पे हम देखेंगे कि प्रोग्राम सेल डेथ में जो है वो लाइसोसोम कैसे इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पे हम देखेंगे ऑटोफेजी कैसे परफॉर्म करते हैं लाइसोसोम ऑर्गेनेली। फोर्थ पे हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन में क्या रोल है इस ऑर्गेनेली का। फिफ्थ पे हम देखेंगे ऑटोलाइसिस ये कैसे करते हैं। और सिक्स पर हम देखेंगे क्रोमोसोमल डैमेज के अंदर क्या जो है वो लाइसोसोम का रोल होता है। और 7 के ऊपर हम देखेंगे कि हार्मोन सिक्रीशन कैसी है और क्या उसका क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट लाइसोसोम ऑर्गेनेलिस आउटलाइन। ये हमारे पास एक पूरी आउटलाइन थी लाइसोसोम की। उसके बाद हम सबसे पहले जो है पॉइंट नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम जो है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन में देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बेसिकली ये ऑर्गेनेली जो होती है ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, ठीक है। इट्स ए मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो यूक्रोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं इसकी सेपरेशन हो। इसकी क्या होती है कि यूक्रोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन किए होते हैं। उसके अलावा जो है ये एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हाउएवर प्लांट सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम ऑर्गेनेली होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन लाइसोसोम ऑर्गेनेली का जो फंक्शन है वो परफॉर्म कौन करता होता है, तो वहाँ पे वैक्यूल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि हमारे पास जो एनिमल सेल है उसके अंदर हमारे पास लाइसोसोम प्रेजेंट हैं, लेकिन हमारे पास जो प्लांट सेल है उसके अंदर लाइसोसोम जो है वो नहीं होते, बल्कि क्या होता है वहाँ पे वैक्यूल होता है जो कि सेम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट है डिस्कवरी। हम देखेंगे कि हमारे पास लाइसोसोम की डिस्कवरी जो है वो कैसे हुई और किसने की। तो लाइसोसोम जो है वो डिस्कवर किए थे बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट, ठीक है। एक बेल्जियम साइटोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टियन डी ड्यूव, ठीक है। क्रिस्टियन डी ड्यूव ने 1955 के अंदर लाइसोसोम ऑर्गेनेली को डिस्कवर किया। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि क्रिस्टियन डी ड्यूव ने इन लाइसोसोम ऑर्गेनेली को एक नेम दे दिया। वो नेम क्या था? क्रिस्टियन डी ड्यूव ने कहा कि ये सुसाइड बैग्स हैं, या फिर उसने कहा कि ये सुसाइड सैक्स हैं। अब इनको हम सुसाइड सैक्स भी कह सकते हैं या फिर हम इसको बैग्स भी कह सकते हैं। अब ऐसा नाम क्यों दिया गया इसको, तो वो आपको लेटर ऑन जो है वो मालूम हो जाएगा। लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो है वो उन सेल्स के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होती है जो किस चीज़ के रिलेटेड होते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जिनके अंदर एंजाइमेटिक फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म होते हैं उन सेल्स के अंदर लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। हाउएवर जिन सेल्स का जो है वो एंजाइमेटिक फंक्शन नहीं होता वहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब ऐसे कौन से सेल्स हैं जहाँ पे जो है एंजाइमेटिक फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म होते हैं, सच एज लीवर सेल्स, ठीक है। लीवर सेल जो है यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन आपको मालूम है बहुत ज़्यादा होते हैं। पेनक्रियाटिक सेल्स के अंदर बहुत होते हैं। किडनी सेल्स में रिएक्शन ऐसे जो एंजाइमेटिक बहुत होते हैं। स्प्लीन सेल्स हो गए, हमारे लीकोसाइट्स जो हैं, और मैक्रोफेजेस वगैरह, ठीक है। इस तरह के कुछ और भी सेल्स हैं जिनके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए वहाँ पे लाइसोसोम जो है हमारे पास लाइसोसोम्स हैं उनका नंबर भी ज़्यादा होता है। और ये प्रेजेंट किस तरह से है कि जस्ट सपोज ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल के अंदर दिस इज न्यूक्लियस। उसके बाद यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर बेसिकली जो है इस तरह से जो है वो लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट पे कि लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो लाइसोसोम को एक सिंगल मेम्ब्रेन, डबल नहीं है बल्कि क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन जो है उसने सराउंड किया होता है और उसकी कंपोजिशन जो है वो बड़ी ही यूनिक है। अब वो यूनिक किस तरह से है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो मेम्ब्रेन है इट कंटेन्स हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लाइसोसोमल इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स।
अच्छा जी, क्या इसके अंदर यूनिकनेस है इस मेम्ब्रेन के अंदर कि उसकी कंपोजिशन के अंदर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट दो प्रोटीन है, एक है लैम्प प्रोटीन और एक होता है लिम्फ प्रोटीन। अब इनका नेम जो है वो लैम्प स्टैंड फॉर लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिम्फ स्टैंड्स फॉर लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो है ये ग्लाइकोसाइलेटेड दो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, हाईली प्रेजेंट है, और दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50%। ठीक है, और ये जो हमारे पास दो प्रोटीन्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये जो है लाइसोसोमल जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे पास उसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उसका 50% तो सिर्फ ये दो प्रोटीन्स हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि लैम्फ और लिम्फ जो है वो क्या करती हैं कि मेम्ब्रेन की जो हमारे पास कोट है उसकी इनर साइड जो है मेम्ब्रेन की, वहाँ पे कोट बना देती हैं। किस तरह से? ये हमारे पास जस्ट सपोज मैं सर्कुलर ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन के इनर साइड के ऊपर जो है ये देखें हमारे पास एक कोट बन जाएगा प्रोटीन्स का। वो दो को प्रोटीन, ये हमारे पास कोट जो है वो बन गया। वो दो प्रोटीन्स कौन सी हैं? तो वो हमारे पास लिम्फ प्रोटीन है और लैम्फ प्रोटीन है। ठीक है, अब ये हैं क्यों? अब ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है कि ये इसलिए हैं ताकि ये मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम अटैक बाय न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिटेन विद इन लाइसोसोम। अब ये इसलिए हमारे पास इन लिम्फ और लैम्फ प्रोटीन ने जो है इस तरह से कोड बना दिया ताकि जो अंदर एंजाइम्स हैं, बहुत ही टफ और जो है स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स हैं, वो मेम्ब्रेन को जो है वो डैमेज ना कर सकें। तो इस डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन जो हमारे पास बायोप्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए ये दो प्रोटीन्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन जो होती है, ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन पंप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कह सकते हैं, जो एनर्जी यूटिलाइज करता है फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस टू पंप हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव इनटू ल्यूमन। क्या होता है कि H पॉजिटिव जो है इनको बेसिकली अंदर जो है वो लाने के लिए एटीपी जो है यूज़ की जाती है देयर बाय क्रिएटिंग द एसिडिक पीएच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइसोसोम। ये क्यों होता है? ताकि जो लाइसोसोम ऑर्गेनेली की जो पीएच है उसको एसिडिक जो है वो क्रिएट किया जा सके या फिर मेंटेन किया जा सके। ठीक हो गया। और ये किसने जो है ये बात एक्सप्लेन की थी? तो ये एक्सप्लेन करने वाले ओकुमा एंड पूल्स ने जो है इसको एक्सप्लेन किया था इस बात को 1978 के अंदर कि हाइड्रोजन पंप्स जो हैं, जो प्रोटॉन पंप है उसका क्या फंक्शन है? वो एसिडिक जो पीएच होती है उसको मेंटेन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए जो है एटीपी यूज़ करते हुए हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव आयंस को ल्यूमिन के अंदर जो है उसको लाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात है यहाँ पे कि प्राइमरी फंक्शन। लाइसोसोम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है कि इसने एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर जो मटेरियल होता है उसकी करनी होती है डिग्रेडेशन। ठीक है, इस पर्पस के लिए सबसे पहले क्या होगा कि लाइसोसोम जो होता है वो फिल्ड होता है हाइड्रोलेज एंजाइम से। ये जो हाइड्रोलेज है ये एक एंजाइम है विच में कंटेन अबाउट 40% वेराइटीज़ ऑफ एंजाइम्स। अब ये क्या हो रहा है कि लाइसोसोम जो है इसके जो सारे एंजाइम्स हैं उसको हम कह रहे हैं हाइड्रोलेज। ठीक है, उसके अंदर जो है 40 वेराइटीज़ हैं एंजाइम्स की बेसिकली जो इस सब मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए यूज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे वो है हमारे पास फोर्थ पॉइंट लाइसोसोमल एंजाइम्स। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स को 6 टाइप्स में बेसिकली क्लासीफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ प्रोटीएज जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। सेकंड इज़ लाइपेज, लिपिड को डाइजेशन के लिए रोल प्ले करती है। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। एंड न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करती है। उसके बाद है फॉस्फोरिक एसिड मोनोईस्टर्स। उसके बाद है ये क्या करते हैं कि फॉस्फोरिक एसिड जो है ये फॉस्फेट ईस्टर्स को जो है बेसिकली ब्रेक डाउन करती है। और सल्फाटेज जो होती है ये सल्फेट ईस्टर्स के ऊपर एक्ट करती होती है ताकि इनको सेगमेंट्स के अंदर जो है इस तरह से जो है इनको सेगमेंट्स में जो है वो तोड़ दिया जाए, इनको ब्रेक कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 मेन हमारे पास टाइप्स थी लाइसोसोमल एंजाइम्स की, क्लासिफिकेशंस थी। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और आपने वो इंपॉर्टेंट रोल देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोमल एंजाइम जो हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कलेक्टिवली हम इनको हाइड्रोलेजेस कहते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना कि लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो होती है वो हाइड्रोलेज से फिल होती है। अब ये हाइड्रोलेज क्या करते हैं कि ये सबस्ट्रेट को वाटर, अब जस्ट सपोज ये सबस्ट्रेट है उसमें वाटर को ऐड करेंगे। ऐड करने के साथ क्या करेंगे? उसको तोड़ते हैं, उसकी क्लीवेज जो है इस तरह से करते हैं वाटर की एडिशन से। ठीक है,
और ये ज़्यादातर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं ये एसिडिक मीडियम के अंदर जो है वो वर्क करते हैं, इनको मीडियम जो है वो एसिडिक चाहिए होता है, इसीलिए हम इनको एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स भी एसिड हाइड्रोलेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लाइसोसोमल एंजाइम्स को एसिड हाइड्रोलेजेस क्यों कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मोस्ट ऑफ जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो एसिडिक पीएच के अंदर यानी कि एसिडिक मीडियम के अंदर जो है वर्क करते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये हमारे पास एसिड हाइड्रोलेज है। सेकेंड नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है लाइसोसोम प्रोडक्शन। लाइसोसोम प्रोडक्शन जो है ये हमारे पास बेसिकली फिफ्थ पॉइंट है। इसमें देखेंगे कि लाइसोसोम बेसिकली प्रोड्यूस कैसे होती है। तो लाइसोसोम्स जो ऑर्गेनेली है ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी कहाँ होती है, तो ये जो है गोल्जी एपरेटस करता है। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट गोल्जी एपरेटस जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और फिर इसकी बडिंग होती है वहाँ से विद एंजाइम्स इनसाइट, यानी कि लाइसोसोम ऑर्गेनेली बनेगी कहाँ से, गोल्जी एपरेटस से बनती है। और फिर हमने कहा जो लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स बनते हैं और गोल्जी से बनती है लाइसोसोम ऑर्गेनेली। फिर वो एंजाइम जो है उसमें ट्रांसफ़र किए जाते हैं लाइसोसोम ऑर्गेनेली के अंदर और फिर वो कंप्लीट हो जाती है, विच आर द डिलीवर टू द गोल्जी एपरेटस वाई ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। अब होता क्या है, मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें। ये यहाँ पे गोल्जी एपरेटस बना हुआ है, यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम बनी है, सेकेंडरी लाइसोसोम बनी है, फ्यूजन वगैरह हो रही है। देखें आप इसे किस तरह से बडिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये हमारे पास गोल्जी एपरेटस है, ये देखें हमारे पास वेसिकल बन रहा है, तो ये प्राइमरी लाइसोसोम बन रही है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से जो है बेसिकली इस जगह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपना जो है एंजाइम्स जो है वेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो इस तरह भेजेगी। यहाँ पे जो है इसको गोल्जी जो है इसको रिसीव करेगा, ये इसका सिस फेस होता है, यहाँ से इसका जो है वो सिस फेस है और यहाँ सिस फेस और ट्रांस फेस। ठीक है, इस तरह से क्या होगा कि ये वेसिकल्स बेसिकली बने पड़े हैं, यहाँ से वेसिकल्स फॉर एग्जांपल इसमें मूव करेंगे और यहाँ पे भी जो है इसके अंदर डाल कर उनको और कंप्लीट हमारे पास लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो है विद एंजाइम्स हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ लाइसोसोम जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि गोल्जी ने उनको बनाया और एंजाइम जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि हमारे पास टाइप्स कितनी होती हैं लाइसोसोम्स की। तो लाइसोसोम की 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हमारे पास, 4। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, थर्ड वन इज़ फैगोसोम्स एंड द फोर्थ वन इज़ ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, जिन्होंने अपने अंदर एंजाइम्स को जो है वो कंटेन किया होता है या पे इनक्लोज किया होता है। ठीक है, जो कहाँ से प्रोड्यूस हुए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने इनको सिंथेसाइज किया था। सिंस हमने कहा था ये एंजाइम को स्टोर करते होते हैं, इसलिए हम इनको स्टोरेज ग्रैन्यूल्स भी कहते हैं। सेकंड आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जो होती हैं ये बनती कैसे हैं कि जब हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम जो हैं फैगोसोम्स के साथ फ्यूज़ करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो हमारे पास लाइसोसोम बनती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी लाइसोसोम होती है। ठीक है, अब सेकेंडरी लाइसोसोम जो होती है ये क्या करती है कि ये इनगल्फ करती है मटेरियल को और एंजाइम्स को। ठीक है, ये इनगल्फमेंट करती है और ये मटेरियल जो होता है ये फिर बेसिकली जो है डाइजेस्ट किया जाता है। इसके अंदर प्रेजेंट एंजाइम जो होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स वो क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। जस्ट सपोज ये हमारे पास एक प्राइमरी लाइसोसोम थी, ये एक ऑर्गेनेली है, ऑटोफैजिक वैक्यूल की बात कर रहे हैं जस्ट सपोज। अब ये क्या हुआ, लाइसोसोम और ऑटोफैजिक वैक्यूल जो हैं जब इन दोनों की हो जाती है फ्यूजन, ठीक है, इट्स ए फ्यूजन, ठीक है, ऑफ बोथ प्राइमरी लाइसोसोम एंड ऑटोफैगिक वैक्यूल, तो रिजल्ट में क्या हमारे पास बनेगा, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बन जाती है सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो बन जाती है। ठीक है, अब सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगी कि जितना भी बाहर से मटेरियल वगैरह है उस सबको इंगल्फ करेगी और फिर उसके डाइजेशन जो है वो करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शन बेसिकली हमारे पास 7th और लास्ट पॉइंट है हमारी आउटलाइन का। ठीक है, आउटलाइन का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन की डिटेल हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो लाइसोसोम परफॉर्म करता है वो होता है हेट्रोफेजी। हेट्रोफेजी क्या होती है, तो ये इट इज़ अ लाइसोसोमल डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, यानी कि लाइसोसोम क्या करती है कि एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की डाइजेशन करती है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास हेट्रोफेजी है। अब ये फर्दर है 2 टाइप्स की होती है, एक हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस और एक हम बोलते हैं फिनोसाइटोसिस। फैगो होता है हमारे पास सॉलिड की और फिनो होती है हमारे पास लिक्विड की, इंगल्फमेंट करना, डाइजेशन करना। ओके, मतलब ये आपको पहले ही मालूम होगा, जस्ट सपोज कि ये हमारे पास एक लाइसोसोम है, तो उसके बाद यहाँ से बाहर से एक समझो सॉलिड कोई भी मटेरियल जो है वो आ रहा होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो है अपने अंदर इस तरह से बैंड कर लेगी, वो वैक्यूल या जो भी वेसिकल है वो अंदर मूव करेगा। जब जस्ट सपोज ये इस तरह से स्टेप मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास जो है इस तरह से वो बन जाएगा, ये वो वेसिकल है बेसिकली। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास कंप्लीट लाइसोसोम वैसी बन जाएगी, ये हमारे पास वो फूड मटेरियल आ गया है और यहाँ पे इसकी डाइजेशन होगी जिसके रिजल्ट में ये हेट्रोफेजी कहलाती है। ठीक है, इसी तरह सेम ये सॉलिड था हमारे पास तो ये फैगोसाइटोसिस होगी। अगर यहाँ पे लिक्विड आ रहा है तो ठीक है, उसके रिजल्ट में ये वापस फिनोसाइटोसिस होती है। सेकंड फंक्शन जो परफॉर्म करता है हमारे पास लाइसोसोम वो होती है प्रोग्राम सेल डेथ, जिसको हम सिंपली एपोप्टोसिस भी कहते हैं। अब क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो लाइसोसोम जो होते हैं पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं सेल के लिए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। अगर समझो ये फट जाए तो उसके लिए सेल डैमेज हो सकती है। अब क्या होता है लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो परमेबलाइजेशन होती है, इंड्यूस कंट्रोल सेल डेथ। ठीक है, यानी कि इसके अंदर जो है इसने जो है कंट्रोल करने का होता है ताकि जो सेल है उसको कोई डैमेज वगैरह ना की जा सके। ठीक है, तो अब प्रोग्राम सेल डेथ है, इसको सिंपली मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कैसे लिखा है, यहाँ पे है। अच्छा, ये प्रोग्राम सेल डेथ जो होती है, अगर आप सिंपली ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे भी इजी जो है वो ये है, या फिर सिंपल ये पढ़ लें अगर, तो ये क्या है कि इसमें जो है LMP प्रोक्रियोट प्रोवोक्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ लाइसोसोमल कंटेंट टू साइटोप्लाज्म। LMP जो होती है, जो परमिबलाइजेशन होती है, ये क्या करती होती है कि ये हमारे पास लाइसोसोमल कंटेंट जो होती है उसको साइटोप्लाज्म के अंदर जब वो ट्रांसलोकेट यानी कि मूव करने में हेल्प करती होती है। ये जब कुछ चीज़ों को सिलेक्टिवली परमेबल होती है, हर एंजाइम्स को नहीं होती, ताकि एंजाइम्स बाहर ना निकल पाएँ। और उसके बाद प्रोटीएज जो है वो इम्प्लिकेटेड इन अ सेल डेथ और कैटाप्सिन्स दैट रिमेन्स। अच्छा, जो प्रोटीएज जो हमने कहा सेल डेथ के लिए होते हैं वो कैटाप्सिन्स होते हैं। ठीक है, जो रिमेन रहते हैं एक्टिव एट न्यूट्रल पीएच, क्योंकि वो न्यूट्रल पीएच के भी क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ठीक है, सच एज कैटाप्सिन्स B and C D एंड कैटाप्सिन L। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर एक डायग्राम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं ऑटोफेजी के बारे में कि ऑटोफेजी बेसिकली क्या होती है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी के अंदर दैट डील्स विद डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इन बॉडी। ठीक है, कि बॉडी के अंदर सेल जो होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करता होता है। ये क्यों होता है, इसलिए ताकि होमियोस्टेसिस जो है उसको बॉडी के अंदर मेंटेन किया जा सके, या फिर नॉर्मल फंक्शंस जो हैं उनको मेंटेन किया जा सके। किस तरह से होगा कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी। ठीक है, और जो डिस्ट्रॉयड सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको जो है दोबारा से तोड़ फोड़ के न्यू फॉर्मेशन की जाएगी वहाँ से। ठीक है, किस तरह से कि ये हमारे पास पर ऑक्सीजोम समझिए सेल है, ये पर ऑक्सीजोम्स हैं, ये इसके अंदर वेसिकल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में वेसिकल और ये पर ऑक्सीजोम्स वगैरह है। यहाँ से लाइसोसोम ऑर्गेनेली आ रही है, इससे देखो मिला, ये माइटोकॉन्ड्रिया था, अब देखिए कंबाइन किया, रिजल्ट में क्या हुआ कि वहाँ पे लाइसोसोम ने इसकी डिग्रेडेशन कर दी और जो है वो डेथ हो गई, इसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल। डाइजेशन के रिजल्ट में क्या होगा कि फिर दोबारा से न्यू फॉर्मेशन होगी। फोर्थ हम बात करते हैं ऑटोलाइसिस। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। ठीक है, ऑटोलाइसिस जो होती है इट रेफर टू द डाइजेशन ऑफ ओन सेल बाय लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करती है कि अपने ही सेल्स को जो है डाइजेशन करती होती है। ऑटोलाइसिस के अंदर क्या होता है कि लाइसोसोम डाइजेस्ट करती है अपने ही सेल्स को। ठीक है, और ये होती कब है, एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस और इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस के ड्यूरिंग, यानी कि जब मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हो रहा होता है कि ओल्ड जो स्किन होती है, लेयर होती है, वो न्यू वन से जब रिप्लेस हो रही होती है, तो उसके ड्यूरिंग जो अपने ही सेल्स को जो है डाइजेशन करना है, इसको हम बोलते हैं ऑटोलाइसिस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है 3 और फंक्शन जो हैं हमारे पास लाइसोसोम के जो परफॉर्म करती है वो रहते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है इसलिए हम वीडियो फिलहाल करते हैं एंड। नेक्स्ट जो हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, रिमेनिंग 3 फंक्शंस, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।